बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू। CNN उर्दू में सबसे पहले गुल प्लाजा में बाहर निकलने के रास्तों पर दुकानें बनाए जाने का इंकशाफ। गुल प्लाजा में नक्शे के खिलाफ खारजी रास्तों में और पार्किंग में मजमूई तौर पर जाब्ता खिलाफ जाब्ता 179 दुकानें बनाने का इंकशाफ हुआ है और इम्कान है कि आग लगने पर खारजी रास्तों में बनी दुकानें भी लोगों के इनखला में रुकावट बनी। नई रिपोर्ट में ये इंकशाफ। और सानिया गुल प्लाजा पर MQM का सिंध असम्बली से वॉकआउट, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सिंध असम्बली में MQM ने सानिया गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत की नहली पर एहतजाज किया, नारे लगाए, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए वहां से वॉकआउट कर गए। हुकूमत सिंध का सानिया गुल प्लाजा में जाँ बाग अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। कराची में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि परसों रात को अफसोसनाक वाकया पेश आया। गुल प्लाजा हम सभी किसी न किसी वक्त जा चुके होंगे। वहां तकरीबन 10:15 बजे के करीब आग लगने का वाकया हुआ। अभी तक वजूहात फाइनल नहीं हुई। अंदाजा है शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से यह मामला हुआ। और काबुल में बम धमाका, 7 अफराद हलाक, चीनी बाशिंदों समेत मुतअद्दिद जख्मी। अफगानिस्तान हुकूमत के दारुल हुकूमत काबुल के सख्त सिक्योरिटी जोन में वाक़या एक होटल में बम धमाके के सबब कम से कम 7 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। जख्मियों में 2 चीनी बाशिंदे भी शामिल हैं। और अवाम से पेट्रोलियम मसनूआत पर कितना टैक्स वसूल किया जा रहा है, होशरबा इंकशाफ सामने आ गया। कौमी असम्बली में पेश की गई तफसीलात में इंकशाफ हुआ है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 3 तरह के टैक्सेस सार्फिन से वसूल किए जा रहे हैं। सार्फिन से हाई स्पीड डीजल पर 78 रुपए, पेट्रोल पर 82 रुपए। हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल की मद में सार्फिन से 10% कस्टम ड्यूटी वसूल की जा रही है। दस्तावेजात में बताया गया कि हाई स्पीड डीजल पर 75 रुपए 41 पैसे पेट्रोलियम लेवी वसूल की जा रही है। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल पर 2 रुपए 50 पैसे क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी और 10% कस्टम वसूल किया जा रहा है। और इसके अलावा निजाम के सामने खड़ा नहीं होता, जिनकी लड़ाई होती है उनको लड़ने दिया करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद के लेबर अफसर की तैनाती के खिलाफ दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। अपनी दायर दरखास्त पर ला इल्मी पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की दरखास्त गुजार पर इजहार बरहमी। दरखास्त गुजार से इस्तफसार किया कि किसके कहने पर दरखास्त दायर की, उसको जानते हो जिसके खिलाफ दरखास्त दायर की। और इसके अलावा तीरा ऑपरेशन सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर बदमाशी से शुरू किया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेल अफरीदी की जेर सदारत जिला खैबर के मशीरान हमायदीन का जिरगा मुनक्किद हुआ, जिनमें जिला खैबर में अमन व अमान की सूरत हाल और तीरा में नकल मुकालनी करने वाले खानदानों को दरपेश मसाइल पर तफसीली गौर किया गया। और इसके अलावा खुद को अब सिर्फ अमन का पाबंद नहीं समझता। नोबल ना मिलने पर ट्रंप का लहजा बदल गया। यूरोप को दोबारा धमकी। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नोबल अमन इनाम ना मिलने के बाद अब वो खुद को सिर्फ अमन के बारे में सोचने का पाबंद नहीं समझते। ये बात उन्होंने नॉर्वे के वजीर आजम जोनास गार स्टोर से को लिखे गए खत में कही। और दूसरी बड़ी तलखा खेज इंकशाफ अमरीकी सफीर का कि ट्रंप चंद दिनों में खामनाई को निशाना बना सकते हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।